हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। गुड मॉर्निंग। और आज है 28 अगस्त और मेरा यहाँ घर का सारा काम हो चुका था। मतलब झाड़ू पोछा सब कुछ हो चुका था। अब मैं यहाँ आई थी नहाकर, तो आज मैंने धोए हैं अपने बाल, जैसे कि हेयर वॉश किया है। और बस यहाँ पर कर रही थी मैं थोड़ा सा अपना जो हमेशा ही सभी करती हैं, साज श्रृंगार। तो यहाँ पर हो गया था मेरा सब वही, और पीछे से ही आ गए थे तो यहाँ मैं फिर गई थी थोड़ा बाहर। जिन भाभी के यहाँ मैं पहले सिलाई करती थी, उन्होंने मुझे फ़ोन किया था, मेरा कुछ पेमेंट बाकी था उनके पास, तो मैं वही लेने यहाँ पर गई थी। ये उनका घर है। मैंने उनका यहाँ चेहरा तो नहीं लिया, बस थोड़ा सा ही झलक लिया, क्योंकि बहुत जनों को अच्छा नहीं लगता ना कैमरे में आना। तो यहाँ गई थी मैं अपनी साड़ी की फ़ॉल लेने के लिए। जो साड़ी मैंने आप लोगों को दिखाई थी कि मेरे भाई ने दी थी मुझे गिफ्ट राखी पे, उसकी मैं फ़ॉल लेने आई थी यहाँ दुकान पे। और इस साड़ी पे ना, ये सॉरी साड़ी पे नहीं, इस दुकान पे ये जो भाभी हैं, मैंने दिखाया नहीं उनको भी, क्योंकि किसी को कोई परेशानी हो भाई कैमरे के सामने आने में। तो मैं पहले यहाँ पिको फॉल्स का काम करती थी, अब नहीं करती, तो फ़ॉल मुझे मिली नहीं, तो फिर मुझे कल आएगी, जाना पड़ेगा। ब्लाउज का फीस इन्हीं के पास था। और ये मुझे दिए थे जो भाभी से पेमेंट लेकर आई थी मैं, उन्होंने नींबू दिए थे, क्योंकि उनका यहाँ पास में ही गांव है, तो उनके गांव से आते रहते हैं, उनके पेड़ वेड़ हैं। तो ये कुछ दाल दी थी, पता नहीं, मैंने कभी बनाई नहीं है, तो वो हमेशा देती हैं, ये सब चीज़ें देती रहती हैं। और ये कुछ सब्जियां जो आज मैं लेकर आई थी दुकान से, हरी प्याज थी, ये वाली भी प्याज थी, और इस लौकी थी, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन कुछ नहीं था, तो मैं सब कुछ लेकर आई आज जाकर। और गोभी भी था इसमें। और फिर यहाँ बना रही हूँ आज मैं गुलाब जामुन। ये हो गया शाम का टाइम है ये। फिर उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था, फिर ये शाम का टाइम तो यहाँ मैं बना रही थी गुलाब जामुन। और आज थी कुछ स्पेशल बात थी, उसके लिए भी बना रही थी, वो तो आपको आगे पता चल ही जाएगा। ये चाशनी बनाने की तैयारी कर रखी थी मैंने। यहाँ 1 कटोरी चीनी, पानी, और ये मैंने कलर यहाँ भूल से ले लिया था गाइस, तो इसको इग्नोर कर देना। और ये केसर थी। तो चलिए बनाती हूँ मैं चाशनी यहाँ पर। तो यहाँ मैंने गैस जला ली है, उसमें पे डेगची रख दी और 1 कटोरी चीनी डाली है उसमें। जितनी चीनी डालते हैं उससे थोड़ा सा डबल पानी ले लो, तो मैंने 1 कटोरी या 1.5 कटोरी पानी ऐसा कुछ डाला था उसमें। और फिर उसको बस यहाँ पे उबाल आने देंगे, घोलते रहेंगे हल्की आंच पे, और मतलब मीडियम, ना ज़्यादा हल्की ना ज़्यादा हाई लेवल पर। तो ये मैंने यहाँ पाउडर वही दिखा रही थी कि मैंने गलती से यहाँ पे ये ले लिया था, तो मैंने फूड कलर पाउडर, तो फिर मैंने वो हटा दिया था यहाँ से। और बस चीनी इसको चाशनी में उबाल आने देते हैं हल्के से। और ज़्यादा तार की चाशनी ये नहीं बनती है, बस एक तार की भी नहीं बनती है, बस हल्की सी आप देखना कि उसमें उबाल आ जाए। उसके बाद 2-3-5 मिनट के अंदर ही ये बन जाती है। मैंने यहाँ नींबू डाल दिया था, क्योंकि नींबू डालने से चाशनी का जो गंदा होता है ना, जैसे तो वो नहीं, वो कट जाता है, वो सभी जानते हैं, आप लोग भी जानते होंगे। यहाँ मैंने केसर भी डाल दी थी थोड़ी सी, तो केसर से चाशनी का कलर थोड़ा अच्छा आ जाता है और टेस्ट भी आ जाता है, अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देख रही थी बन गई है, मेरे बच्चे खेल रहे थे यहाँ पर, और बन चुकी थी। यहाँ पे उबाल उबाल वगैरह मेरा चाशनी में आ गया था। तो जैसे हल्की सी चिपचिपी सी लगे, छू कर देखिएगा, देखिए यहाँ मेरी चाशनी उबाल आ गया, और केसर डाल दिया था, तो कितना प्यारा कलर आया है मेरी चाशनी में। तो बस हल्की निकाल के देखिएगा कि हल्की सी थोड़ी सी चिप चिप करने लगे, एक तार भी नहीं आना चाहिए, एक तार के बनने से पहले हल्का सा हाथ में चिपकने लगे, तो समझिए बन गई आपकी चाशनी यहाँ पर। तो बस मैंने वैसे ही, मेरी भी यहाँ पे चाशनी बन चुकी थी, तो यहाँ मैंने फिर गैस बंद कर दूँगी। चाशनी मेरी बन गई, तो उसके बाद मैं गूँध लूँगी गुलाब जामुन का
वो जो पाउडर है वो दूध डाल के, दूध मैंने आपको दिखाया ही था ग्लास में रखा था, उतना दूध नहीं लगा, थोड़ा सा ही लगा था, बाकी का दूध बच गया था मेरा। उसे मैंने तो यहाँ मेरी आधी पैकेट उस राखी पे जो बचा के रखी थी मैंने वो बची हुई थी, और ये एक पैकेट खोली थी, तो इसमें से भी मैंने आधा मिक्स किया था, आधा रख दिया था, आधा फिर कभी बना लूँगी। तो फिर चलिए यहाँ पे मैं गूँध लेती हूँ। इसको आटे की तरह गूँधना पड़ता है, हल्का हल्का दूध मिला के, और ज़्यादा कुछ नहीं बस। तो हल्का हल्का सा दूध मिला के, इसमें कुछ भी नहीं मिलाना पड़ता गाइस, इसमें सब कुछ मिला हुआ ही आता है, आप लोग को सबको पता ही होगा कि सब कुछ रेडी आता है इसमें। तो बस हल्का हल्का ऐसे आटा गूँधते हैं वैसा ही गूँध लो। और यहाँ मैंने ना इसमें थोड़ा सा हल्का सा मक्खन भी डाल लिया था, वो मैं आप लोग को नहीं दिखा पाई, मेरे पास घी नहीं था, तो मक्खन था तो मैंने मक्खन डाल लिया था इसमें। मक्खन के साथ मतलब चिपकता नहीं है फिर वो। और यहाँ बस वो गूँध गया था, फिर मैंने यहाँ छोटी छोटी गोलियाँ सी तोड़ ली थी, क्योंकि वो तो फिर इनसे को ना तो चाशनी में डालो तो फिर डबल हो जाती हैं गुलाब जामुन। तो राखी पे मैंने बहुत बड़ी बड़ी बना दी थी, पर इस बार मैंने इतनी बड़ी नहीं बनाई थी, थोड़ी हल्की छोटी, फिर भी ठीक खाने जैसी ठीक बनाई थी, ज़्यादा छोटी भी नहीं बनाई थी मैंने। तो यहाँ मैंने ये सारी गोलियाँ तोड़ ली थी, और हो गए थे 15-16 गुलाब जामुन बन गए थे। तो यहाँ मैं कटोरी में निकाल रही हूँ मक्खन थोड़ा सा, क्योंकि हाथ पे थोड़ा चिकना लगा लगा के तब इनको बॉल मतलब गोल बॉल बनाऊँगी, ताकि इनमें क्रैक ना पड़े, क्योंकि क्रैक नहीं पड़ना चाहिए, अगर क्रैक पड़ गया तो फिर सेकने में वो सारी फट जाती हैं। मेरी शायद 1-2 रह गई थी ऐसी, तो मैंने फटी नहीं थी, फिर भी 1-2 हो गई थी, तो 1-2 शायद फट गई थी। तो यहाँ मैं बना लेती हूँ सारी मतलब गुलाब जामुन को गोल गोल करके रख लेती हूँ, उसके बाद फिर बस तेल में कर लूँगी इनको फ्राई, बस फिर चाशनी में डाल दूँगी, हो जाएंगी गुलाब जामुन तैयार। और चाशनी में डालने के बाद बस ये अगर टाइम हो तो अच्छा है कि सारी रात रखा रहने दो, नहीं तो फिर 1-2 घंटे ही रखने से काफ़ी अच्छी वो चाशनी पी लेती हैं और अच्छी हो जाती हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं बना लेती हूँ और फिर दिखाती हूँ आपको कि कैसी बनेंगी मेरी गुलाब जामुन। तो यहाँ मैंने सारी बॉल्स बना ली थी, देखिए इतनी बनी है। हाँ, थोड़ी छोटी बड़ी हो गई हैं, पूरी शेप में नहीं आई। और तेल भी रख दिया था मैंने गर्म होने कढ़ाई में। तो जब तक तेल मेरा गर्म हो रहा है तब तक ये थोड़े से बर्तन हो गए थे 2-3, तो मैंने मिला साथ के साथ इनको हटा दूँ, फिर जमा हो जाते हैं बहुत। और मेरी आदत है कि साथ के साथ बर्तन हटा दो तो अच्छा लगता है, जमे हुए अच्छे नहीं लगते हैं। तो बस यहाँ पे तब तक तेल भी गर्म हो गया था, और मैं ये गुलाब जामुन यहाँ तेल में ही कर लूँगी मतलब फ्राई कर लूँगी। और फिर इनको ये करने के बाद गरम गरम चाशनी में इनको डालो ना, तो चाशनी थोड़ी हल्की गरम होनी चाहिए, तभी वो चाशनी गुलाब जामुन मतलब पी पाती है। देखिए कितना सुंदर कलर आया है मेरे गुलाब जामुनों का, अच्छा लग रहा है ना। तो बस यहाँ एक बार के मैंने ऐसे निकाल के डाल दिए थे चाशनी में, वैसे ही दूसरे बार के भी ऐसे ही निकाल के डाल दूँगी, और बस फिर छोड़ दूँगी उनको। इसके बाद मुझे खाना भी बनाना है, तो बस इनको छोड़ दूँगी 1-2 घंटे के लिए, तब तक खाना बनाऊँगी, तब तक ये भी खाने के लायक हो जाएंगे। तो बस एक बार के निकाल के मैंने 2 बार में मेरे हो गए थे, काफ़ी जल्दी बन जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इनको यहाँ पे। तो यहाँ मेरे ये गुलाब जामुन बन गए थे, दूसरी बार में भी मैंने ये निकाल लिए थे और बस डाल दिए थे चाशनी में। तो बहुत मतलब अभी तो डाले हैं चाशनी में देखियो, तो अभी इतना ये नहीं आएगा, इनको रख दो 1-2 घंटे के लिए, ज़्यादा टाइम हो तो तब तक के लिए, तो फिर अच्छे से मतलब ये चाशनी पी लेते हैं ना, तो और इनका साइज़ मतलब बड़ा हो जाता है। तो जो मैंने अभी डाल के रख दिए थे गरम गरम चाशनी, देखिए मेरी चाशनी में भाप भी निकल रही है, आप लोग को दिख रही होगी। तो फिर तो आज सुबह से ये वीडियो शुरू है दोस्तों, और अभी तक इसका एंड नहीं हुआ है, और अभी बज रहे हैं रात के 11 बजने वाले हैं। तो यहाँ मेरा खाना पीना हम सबका ही हो गया, मेरा क्या हम सभी का हो गया है, सबने खाना पीना खा लिया है, मेरा काम भी सारा फिनिश हो गया है, बर्तन वर्तन सब कर दिए। फिर मैंने सोचा चलिए आज सुबह से 2-3 दिन से ऐसे ही हो रहा है कि आप लोगों से मतलब वीडियो शुरू हो जाता है पर बात नहीं हो पाती आप लोगों से बिल्कुल भी। वीडियो तो शुरू कर देती हूँ, शुरुआत में बात ही नहीं हो पाती, एंडिंग में ही बात करती हूँ। तो
क्या करूँ वीडियो ही ऐसा बन रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है पहली बात तो। और अभी मतलब रात के बज रहे हैं 11 5 मिनट बाकी हैं, हाँ 11 बजने वाले हैं रात के। और मैंने सोचा चलिए अब मैं कर देती हूँ इस वीडियो का एंड। और मैंने आज जैसे कि गुलाब जामुन बनाए, आप लोगों के साथ शेयर किए मैंने गुलाब जामुन। तो गुलाब जामुन बनाने का एक मतलब रीज़न था। वैसे तो जब भी मन करता है खैर बना ही लेते हैं, बच्चों का जब भी मन करता है तो। पर हाँ, आज कुछ दूसरा रीज़न था बनाने का। आज एक ऐसी मतलब खुशी मतलब कोई ज़्यादा बड़ी भी नहीं थी, पर हमारे लिए तो बड़ी ही थी। और हम मिडिल क्लास लोगों के लिए तो छोटी छोटी खुशियाँ भी बहुत बड़ी हो जाती हैं, तो वो वाली बात है। तो जैसे मेरा बेटा करता है डांस, आप लोग को पता ही है उसकी डांस क्लास ऑनलाइन क्लास चल रही हैं। तो वो पहले नहीं करता था, मैं क्यों झूठ बोलूँ, पहले नहीं करता था। अभी इसकी डांस क्लासेस ये अभी कुछ दिनों पहले से ही शुरू हुई हैं। समथिंग कुछ 1 महीना करीब शायद हुआ होगा, या इतना भी नहीं हुआ होगा। तो आज उसके जो डांस के सर हैं उन्होंने रखा था सरप्राइज़ मतलब डांस टेस्ट। जितने भी मतलब उनके ग्रुप में, जो मेरे बेटे के ग्रुप मतलब ये थे उस टाइम के ग्रुप में जो बच्चे थे, सभी का ही था, इसका अकेले का ही नहीं था। तो सबका सरप्राइज़ टेस्ट रखा था। और उन्होंने तो फिर वो और उन्होंने सिर्फ मतलब 2 बार ये प्रैक्टिस कराई थी डांस की। तो फिर उन्होंने बोला कि इस डांस में जो भी पास होगा मतलब जो अच्छा करेगा, अचानक से आज क्लास होती है आज के दिन, फिर आए जैसी क्लास हुई तो बोले नहीं आज डांस का मतलब सरप्राइज टेस्ट है। तो फिर बोले कि जो भी बच्चा अच्छा करेगा, और भी बच्चे थे ग्रुप में, सभी ने बहुत अच्छा किया। मैं ये नहीं कह रही कि मेरे ही बेटे ने बहुत अच्छा किया, सभी ने बहुत अच्छा किया, सभी मेहनत करते हैं। देखिए बच्चे तो सभी समान हैं। तो क्या जो भी अच्छा करेगा उसको एक सरप्राइज़ मतलब गिफ्ट होगा उनकी तरफ से। तो सभी बच्चों ने किया, उन्होंने सबका ही देखा और सब ने ही बहुत अच्छा किया था। मैं किसी को ख़राब नहीं बोल रही हूँ। देखिए सभी मेहनत करते हैं, सभी बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, पर उनको मतलब मेरे बेटे का डांस अच्छा लगा। बोले इतने कम टाइम में इसने इतना अच्छा मतलब पकड़ लिया है, इतने अच्छे से मतलब सारे एक्सपीरियंस मतलब ये स्टेप किए सारे इसने, और म्यूज़िक के गाने के साथ साथ। तो वही बोल रहे थे कि नहीं ऋषभ ने बहुत अच्छा किया, मेरे बड़े बेटे का नाम ऋषभ है, तो कि बहुत अच्छा किया है। और उनका सरप्राइज़ गिफ्ट पहले तो यही खुशी हो गई कि मेरे बेटे ने इतने कम वक्त में इतना अच्छा किया। उसको वैसे भी डांस का शौक़ है, बहुत शौक़ था उसको डांस का। वो टीवी में भी गाने चला लेता था, टीवी में भी गाने चला के डांस करता रहता था सारे दिन, मतलब जब भी उसको टाइम मिलता था। जब उस टाइम तो स्कूल शुरू थे, पर ऐसे भी। तो फिर उन्होंने बोला कि जो मतलब और दूसरा जो एडवांस ये होता है ग्रुप होता है जो, और दूसरे जो सर हैं वो क्लास लेंगे उसकी, उस दूसरे ग्रुप में भी इसको मतलब शामिल कर दिया है। जो एडवांस और ग्रुप है अच्छे से मतलब और भी ज़्यादा वो करते हैं। तो ये सुन के बहुत मतलब अच्छा लगा, खुशी हुई, मेरे बेटे को भी बहुत खुशी हुई। और हमें भी बहुत खुशी हुई भाई जब अपना बच्चा ऐसा कुछ करता है। तो बस इसीलिए तो इसी खुशी में आज हमने गुलाब जामुन बनाए थे। मेरा बेटा बोला मम्मी मुझे गुलाब जामुन खाने, तो मैंने कहा चलो एक के बहाने से सभी खा लेते हैं, सभी को पसंद है गुलाब जामुन, किसको पसंद नहीं है। तो इसी बस यही छोटी छोटी खुशियाँ देखिए फैमिली में खुशियाँ लाती हैं, यही छोटी छोटी बातें, अच्छा लगता है। और एक इंसान और है जिसको मैं, उसके सर तो हैं ही, उनको मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उनकी वजह से ही आज मेरा बेटा उन्होंने बहुत अच्छे से सिखाया, बहुत अच्छे से समझाया, ऑनलाइन पे भी फ़ोन क्लास में भी। तो उनको भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी मैं। उनके सिखाए बिना कुछ भी नहीं था, है कि नहीं। मेरे बेटे की तो मेहनत जो थी वो सीख रहा था, उनकी ज़्यादा मेहनत थी। वो जिस तरीके से बच्चों को समझाते हैं और सिखाते हैं, और जितने मतलब एकदम ऐसे नहीं है कि बच्चों को डांटना या ये करना, कुछ नहीं, बहुत प्यार से बहुत अच्छे से बच्चों के माइंड को समझते हैं और समझाते हैं, बहुत अच्छे से बातें करते हैं बच्चों से। तो मैं उनको अपने दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मेरे बेटे को इस काबिल समझा, वो भी इतनी जल्दी, जो कि हमें उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसा मतलब
ही कुछ होगा। और उनके साथ साथ एक इंसान और है जिसका मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ तहे दिल से, कि उसके बिना कुछ नहीं था, कि उसी के ज़रिए से आज मैं उन सर को जान पाई, वरना मैं उन्हें नहीं जानती थी। उसी के ज़रिए से मेरा बच्चे का मतलब वहाँ ये क्लास, डांस की क्लास शुरू हुई, वरना मुझे इस बात का कोई ये नहीं था। उसी ने मुझे ऑफ़र दिया था, तो उसका मैं बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। वो मेरी वीडियो देखती हैं ज़रूर, तो बस मैं इतना ही बोलूँगी और ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। तो उनको मेरे तहे दिल से बहुत 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 धन्यवाद। सच में उनके अलावा कुछ नहीं था। देखिए बोलते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा बहुत होता है, तो बस वो वाला मतलब यहाँ पे हिसाब रहा कि सच में उन्होंने मेरी बहुत यहाँ पे बहुत बड़ी ये मेरी हेल्प करी। तो उनको बहुत बहुत थैंक यू। उस सर को भी बहुत बहुत थैंक यू और उनको भी बहुत बहुत थैंक यू। बस इसी खुशी में आज मैंने बनाए थे गुलाब जामुन, जिसकी रेसिपी मैंने आप लोग के साथ शेयर भी की। उसमें कुछ नहीं था, सब मेरा कुछ भी नहीं था, बस मैंने चाशनी बनाई। बाकी सब उसमें आटे की तरह जैसे आटा गूँथते हैं वैसे ही गूँथ के बस गोलियाँ बना के डाल दो। जैसे मैंने सब आपको बताया ही कैसे बनाए। तो गुलाब जामुन तैयार हैं। गुलाब जामुन बना के मैंने पहले ही रख दिए थे, उसके बाद फिर मैंने खाना वाना बनाया, फिर बच्चों को खिलाया, फिर हम सब ने भी खाया और अब हम खाएंगे गुलाब जामुन आप लोग के साथ। तो ये छोटी सी खुशी थी जो मैंने आप लोग के साथ शेयर करी। तो बस और क्या बोलूँ और कुछ नहीं। तो आप लोग बताइएगा और आप लोग भी अपना आशीर्वाद मेरे बेटे पे बनाए रखिएगा। मेरे बेटे को शुभकामना और आशीर्वाद दीजिएगा ताकि वो और आगे बढ़े इसी तरह और आगे तरक्की करे। मेरे दोनों ही बेटे, एक नहीं दोनों के लिए कह रही हूँ, क्योंकि माँ के लिए तो सभी बराबर होते हैं जितने भी बच्चे हों। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको गुलाब जामुन कि कैसे बने हैं। गुलाब जामुन हो गए उनको 2-2.5 घंटे रखे हुए हो गए और अभी बज रहे हैं, मैंने बताया ना 11 बज रहे हैं। मैं पहले आपको गुलाब जामुन दिखाती हूँ फिर आपको टाइम दिखाऊंगी कि कितने बजे। और यहाँ सब मेरे घर में बैठे हैं गुलाब जामुन के इंतज़ार में। दिखाती हूँ मैं आपको, देखिए। तो ये देखो, ये सब बैठे हैं यहाँ गुलाब जामुन के भूखे लोग इन सबको है गुलाब जामुन का इंतज़ार। जब बने थे ना मैंने चाशनी में डाले तभी सब बोले हमको दे दो दे दो दे दो, पर मैं कैसे दे दूँ, चाशनी में तो पीने दो, इनको भी चाहिए। और देखिए टाइम रात के बज रहे हैं 11। मैंने आपको बोला था ना अभी रात के बजे हुए हैं 11। तो ऐसे सोचेंगे घड़ी इधर कैसे आ गई है, पहले उधर थी, वहाँ मैंने लगा दी अपने राधे कृष्ण जी, इधर लगा दी है घड़ी। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको अपनी गुलाब जामुन और इन सबको भी देती हूँ और आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ। आप लोग भी आ जाइएगा। हाँ गई मैं किचन में और यहाँ मेरा किचन का सारा काम वाम सब हो चुका था। तो ये देखिए बन गए मेरे गुलाब जामुन। कैसे लग रहे हैं? बन गए मेरे गुलाब जामुन। तो कैसे लग रहे हैं मुझे बताइएगा ज़रूर। मैंने राखी पे भी बनाए थे, पर राखी पे आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर नहीं करी थी। आज मैंने की है, तो मुझे बताइएगा ज़रूर कि कैसे लग रहे हैं आप मेरे गुलाब जामुन। चलिए मैं निकाल लेती हूँ यहाँ पर आपके ही सामने। और ये देखिए चींटियाँ भी आ गई हैं गैस पे। ये देखिए काली चींटी होती है ना, वो है। देखिए चाशनी में यहाँ ये रखे हैं ना गुलाब जामुन, वो तो अच्छा ही अभी अभी आई। मैं अभी यहाँ से गैस वैस साफ़ करके गई हूँ, तब से नहीं थी, अभी आई हैं। वो तो अच्छा अंदर नहीं गई। अब मैं इनको निकाल के, टूट भी गया एक तो, आप फ्रीज में रख दूँगी। तो आइए बताना ज़रूर कि कैसे लगे ये गुलाब जामुन। मेरे बेटे की पसंद है। तो बताना ज़रूर कि कैसे लगे है। और ये वही ट्रे है जो मैं डीमार्ट से लाई थी, मैंने आपको दिखाई थी ना, निकाली मैंने। तो चलिए लीजिए, आप लोग भी खा लीजिए गुलाब जामुन। आप लोग के लिए भी हैं, तो पहले आप लोग खाइए और प्लीज़ मुझे भी ऐसी कामयाबी दिलाइए। आप लोग का प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए बस, और क्या। तो लीजिए
आप लोग भी खाइए। फर्स्टिंग आप लोग के लिए, ये लीजिए, खा लीजिए। बताइएगा ज़रूर कि कैसे लगे हैं गुलाब जामुन। ये देखिए बहुत सॉफ्ट बने हैं, देखिए मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, ये देखिए बहुत सॉफ्ट बने हैं। तो आ जाइए खा लीजिए आप लोग भी, लीजिए। सबसे पहले आप लोगों के लिए, आप लोग खा लीजिए। क्या करें, आप लोग पास नहीं है, वरना ज़रूर खिलाती आप लोगों को भी, बस ये बोल ही सकती हूँ। खा लीजिए आप लोग भी, आइए प्लीज़। हाँ तुम रुक जा। तो चलिए इसी के साथ कर देते हैं इस वीडियो का एंड। और अपने मैंने देखिए ये यहाँ लटका दी बेचारी, ये पता नहीं इनका कहीं ठिकाना नहीं, कभी कहीं ये लटकते ही रहते हैं। तो चलिए करते हैं इसके साथ इसी वीडियो का यहाँ पर एंड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी करिएगा। और हाँ, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगे आपको मेरे गुलाब जामुन और मेरा वीडियो। और थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो गाइस तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। और प्लीज़ पूरा वीडियो देखा करिए मेरा। तो मैं तब तक के लिए लेती हूँ आपसे विदा। तब चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे। तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, बाय बाय एवरीबॉडी, बाय बाय बाय।